वेलकम टू स्यू सक्सेस क्लास। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रोमांटिक एज की रिवीजन की थी, तो अब हम विक्टोरियन एज की रिवीजन करेंगे। विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है 1832 से लेकर 1901 का है। ये 19th सेंचुरी है। ये राइटर अब एक नज़र देख लो। फर्स्ट है थॉमस कार्लाइल, लाइफ स्पैन भी इनका दिया हुआ है। अल्फ्रेड टेनिसन, एलिजाबेथ गास्किल, चार्ल्स डिकेंस, रॉबर्ट ब्राउनिंग, शार्लेट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे, जॉर्ज इलियट, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, सैमुअल बटलर, वॉल्टर पेटर एंड थॉमस हार्डी। ये सभी विक्टोरियन एज के राइटर्स हैं। आज हम इनकी रिवीजन करेंगे। 2016 में जो मास्टर कैडर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उनके एनालिसिस से इसकी रिवीजन करेंगे। इस एज के इस एज से टोटल क्वेश्चन थे 21। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द आइज ऑफ थॉमस कार्लाइल हीरो इज ए पर्सन हु इज। थॉमस कार्लाइल से ऑप्शन ए, brave and full of chivalry, lonely in his ventures, challenger of convention and of shame, treads the path resolutely, already demarcated in history. So what will be the answer? Answer will be challenger of convention and of shame. Second question is, वो भी थॉमस कार्लाइल से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय थॉमस कार्लाइल। ये देखो, ये फिर से वर्क आइडेंटिफिकेशन में से ऑफ हीरोज, हीरो वर्शिप एंड हीरो इन हिस्ट्री, स्टार्टर्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉन्फेशंस। इनमें से कौन सा वर्क है जो उनका नहीं है? तो कौन सा? ये भी उनका है, ये भी उनका है, ये भी उनका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी और कॉन्फेशंस जो है ये वर्क नहीं है उनका। तो राइट आंसर विल बी कॉन्फेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले जो राइटर हैं विक्टोरियन एज के अल्फ्रेड टेनिसन से है। वो टेनिसन्स इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डाउट्स एंड assertion ऑफ फेथ, बोथ ए एंड बी, none of the above. So what will be the answer? Answer is C, both A and B. Okay. ये एक्सप्रेशन ऑफ डाउट्स भी है और assertion ऑफ फेथ भी है। इस वर्क को आइडेंटिफाई करो। क्रैनफोर्ड इज ए नॉवल बाय, किसका वर्क है? एलिजाबेथ गास्किल, मैरी ब्राउनिंग, हैरोल्ड पिंटर, वॉल्टर पेटर। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर विल बी एलिजाबेथ गास्किल। और ये एलिजाबेथ गास्किल से एक ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस से। हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस इज अ बिटर सटायर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अ सिंपल डिपिक्शन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कंसर्न्ड विद चाइल्डहुड मेमोरीज ओनली, और एन अटेम्प्ट टू बिल्ड ए यूटोपिया। व्हाट विल बी द आंसर? तो इसको हम एलिमिनेशन टिक से हम कर सकते हैं जो सॉल्व। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से तो ये रिलेटेड था। कंसर्न्ड विद चाइल्डहुड मेमोरीज ओनली, ओनली जहाँ लग जाए वो आंसर नहीं होगा। तो इट विल बी नॉट द आंसर। एंड अटैम्प्ट टू बिल्ड ए यूटोपिया, तो यूटोपिया ये भी रिलेटेड नहीं है टर्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ तो ये बिटर सटायर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और जहाँ अ सिंपल डिपिक्शन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ये एक बिटर सटायर है, ये सटायर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स पर। ये विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिप इज ए करेक्टर इन, ये भी चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स से में से है। ओलिवर ट्विस्ट, डोम्बे एंड सन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड ब्लेक हाउस। पिप जो करेक्टर है
नॉवल से ये रिलेटेड है? किस नॉवल का कैरेक्टर है ये? तो ओलिवर ट्विस्ट का नहीं, बॉम्बे एंड सन का भी नहीं है, ब्लीक हाउस का भी नहीं, तो ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबर्ट ब्राउनिंग से है। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स द रिंग एंड द बुक इज ऑल्सो कॉल्ड, उसकी जो बुक है द रिंग एंड द बुक, इसको और भी कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्स नॉवल, अ ड्रामा, एन ओड, एंड एलेग्रिक राइटिंग। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ये उनका एक वर्स नॉवल भी इसको कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉवल बाय चार्लोट ब्रोंटे। चार्लोट ब्रोंटे से है ये वर्क आइडेंटिफिकेशन से। द न्यू कम्स, द प्रोफेसर, वेंटीफेयर, द पंच। तो कौन सा नॉवल है जो चार्लोट ब्रोंटे का है? कौन सा वर्क है? द प्रोफेसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी नॉवल से। इन वदरिंग हाइट्स द नेम ऑफ द मेन फीमेल कैरेक्टर इज। फीमेल कैरेक्टर का नेम पूछा है, जो मेन है नेली, सुजैन, एलिजाबेथ ब्राउनिंग एंड कैथरीन। तो व्हाट विल बी द आंसर? कैथरीन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉर्ज एलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ लुडविग फ्यूरबेक, हीगल, मार्स, बर्गसन। जॉर्ज एलियट की बायोग्राफी से है ये क्वेश्चन। तो लुडविग फ्यूरबेक इज द राइट आंसर है। वो इनकी फिलोसफी से इन्फ्लुएंस हुए थे। नेक्स्ट वर्क, फेलिक्स होल्ट इज ए वर्क बाय फेलिक्स होल्ट। ए वर्क आइडेंटिफिकेशन में से है। ये किसका वर्क है? ये भी जॉर्ज एलियट का ही वर्क है। तो जॉर्ज एलियट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। दो नहीं, एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे। ये थर्ड भी उन्हीं का है। मैगी टुलिवर इन जॉर्ज एलियट्स द मील ऑन द फ्लोस इज अ सिंपल बट डल हेडेड country loss, a girl full of serenity, an aspirer and a victim, a being given to the observance of social and religious code. So what will be the right answer? Right answer will be an aspirer and a victim. तो इस वर्क को, जो मेजर वर्क हैं उनके जॉर्ज एलियट के, उनको, उनकी समरी, उनके कैरेक्टर्स को एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन रस्किन से। इन हिज सोशली रेलिवेंट राइटिंग्स जॉन रस्किन रोट अबाउट एथिज्म, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक कंडीशंस, रिकवरी ऑफ क्रिश्चियन सोशल आइडियल्स, पॉलिटिकल डिबेट्स। जो सोशली जो राइटिंग्स हैं जॉन रस्किन की, वो किसके बारे में उन्होंने लिखा है ज़्यादा? तो what will be the answer? Its answer will be recovery of Christian social ideals. So it will be the right answer. Next, who wrote the tract Culture and Anarchy? तो Culture and Anarchy किसका वर्क है? ये भी वर्क आइडेंटिफिकेशन में से। ये इनसे जो अगले राइटर हैं उनके बारे में है। जेम्स मिल, टी.एस. एलियट, हैजलिट, मैथ्यू अर्नल्ड। इससे भी एलिमिनेशन मेथड से कर सकती हूँ। जेम्स मिल हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, हैजलिट भी नहीं है तो ये नहीं हो सकता। टी.एस. एलियट मैथ्यू अर्नल्ड से, तो टी.एस. एलियट इस एज से रिलेटेड नहीं है तो ये भी नहीं है। तो आंसर विल बी मैथ्यू अर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वर्क से है, कल्चर एंड एनार्की से। विच ऑल द फ्लोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इंग्लिश एज डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट कल्चर एंड एनार्की? ऑप्शंस आर लेटी, बारबेरियन, एस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, प्रोलेटेरिएट। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी बारबेरियन एरिस्टोक्रेसी। ठीक।
तो नेक्स्ट भी इसी राइटर से है, 3 क्वेश्चन हो गए इससे। मैथ्यू अर्नल्ड बिलोंग्स टू, तो किस सेंचुरी से बिलोंग्ड है? विक्टोरियन ईरा जो है कौन सी सेंचुरी है? जैसे स्टार्टिंग में बताया गया है, ये देखो विक्टोरियन एज जो है 1832 से लेकर 1901 है इसका टाइम पीरियड, और ये 19th सेंचुरी है, ठीक है। और मैथ्यू अर्नल्ड का जो लाइफ स्पैन है वो भी 1822 से 1888 तक है, तो ये भी 19th सेंचुरी से ही बिलोंग्ड है। आंसर विल बी 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर पैटर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। वाल्टर पैटर जो नेक्स्ट राइटर हैं उनके बारे में है। प्री रेफेल्टस, रेनेसेंस पेंटर्स ओनली, रूसो, गुस्ताव फ्लैम्बर्ट। ये मैं बात क्लियर कर दूं कि जो ये विक्टोरियन एज थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक तो प्री रेफेल्टिस और एक एस्थेटिसिज्म, ठीक है। तो इनमें वाल्टर पैटर किससे रिलेटेड थे ये बताने हैं हमें। तो वाल्टर पैटर रिलेटेड टू प्री रेफेल्टिस। 2 ही पार्ट्स हैं, प्री रेफेल्टिस और एस्थेटिसिज्म, ठीक है। तो मैथ्यू अर्नल्ड के बाद एक राइटर थे सैमुअल बटलर, तो उनके बारे में 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं है उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। इन हिज स्टडीज इन हिस्ट्री ऑफ रेनेसेंस वाल्टर पैटर रोट अबाउट। ये क्वेश्चन भी वाल्टर पैटर से, तो 2 क्वेश्चन हैं इससे। रोमन आर्चर्स, लियोनार्डो डी विंसी, वर्जिल, हेराक्लिटस। वाल्टर पैटर ने अपने वर्क जो हिस्ट्री स्टडीज इन हिस्ट्री ऑफ रेनेसेंस में किसके बारे में लिखा है ये वर्क? तो आंसर विल बी लियोनार्डो डी विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट राइटर है थॉमस हार्डी, उसे है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ हार्डीज फेमस नॉवल टेस। टेस का जो सब टाइटल है वो क्या है? अ प्योर वोमेन, एन अम्प्योर वोमेन, अ चेस्ट वोमेन, नन ऑफ द अबव। तो अ प्योर वोमेन विल बी द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ इंग्लैंड forms the background of Hardy's novels? London, Lancashire, Wessex. आंसर विल बी वेसेक्स। वेसेक्स जो था इस हार्डी का फिक्शनल टाउन था इंग्लैंड के नियर, ठीक है। आई होप वीडियो वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 2017 के जो प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एमिली ब्रंटी का नॉवल है वदरिंग हाइट्स, उससे है। वदरिंग हाइट्स इज द नॉवल, इन द नॉवल वदरिंग हाइट्स इज द नेम ऑफ वदरिंग हाइट्स। नॉवल में वदरिंग हाइट्स किसका नेम है? अ हिल, अ ग्रोव, अ स्ट्रीट, अ हाउस। तो इट इज द नेम ऑफ अ हाउस।